एक और अमेरिकन हाई रैंकिंग अधिकारी ट्रंप के गुस्से का शिकार बने हैं और उनकी कुर्सी भी चली गई। बात कर रहे हैं हम चेयर ऑफ द फेडरल रिजर्व ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिनका नाम है जेरोम पावल। ये 15 मई को स्टेप डाउन कर रहे हैं और इनकी जगह लेंगे केविन वॉश। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बदलाव, ये समझने से पहले समझिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है रेट कट। फेडरल रिजर्व यानी यूएस का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे उनका फेडरल रिजर्व है। ये ही यूएस के बैंक्स का इंटरेस्ट तय करता है, जैसे हमारा आरबीआई करता है। यानी बैंक्स कितने इंटरेस्ट पर पैसा उधार देंगे, कितना इंटरेस्ट पे वो लोगों के डिपॉजिट्स पे देंगे। और अगर रेट कम होता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं, यानी होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सब कुछ सस्ता हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा लोग लोन लेना शुरू करते हैं, उनका खर्च बढ़ता है और इकोनॉमी तेज उठनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इकोनॉमी में हम इसे बोलते हैं रेट कट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार जेरोम पावल यानी फेड चेयर से कह रहे थे कि रेट काट दो, रेट कट करो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रेट कट हुआ तो इकोनॉमी फास्ट दिखती है, एटलीस्ट टेम्परेली मार्केट्स ऊपर चले जाएंगे, जॉब्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी और पॉलिटिकली ट्रंप की सरकार पॉजिटिव दिखेगी। और आपको याद है कि अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शंस भी आने वाले हैं। और यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि जेरोम पावल ने लगातार ट्रंप के रेट कट के डिमांड को कहा नो। उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद रेट कट्स नहीं किए, क्योंकि उनके हिसाब से इन्फ्लेशन कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही उनकी लेगेसी है। पाउल का टेन्योर आसान नहीं था। वो फेड के चेयर थे पैंडेमिक के दौरान, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक के दौरान, रैपिड इन्फ्लेशन का जो फेज बाइडेन के दौरान आया था वहां पर, और अग्रेसिव रेट हाइक्स के टाइम पर भी वो अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल चेयर को संभाल रहे थे। यानी मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक बड़े ही टर्बुलेंट फेज में उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमिक शिप को हैंडल किया। लेकिन अब समझते हैं कि पावल ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नो क्यों बोला। अगर रेट कट्स जल्दी कर दिए गए तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ऐसा पावल का मानना था। अब ज्यादा लोग अगर बहुत सारी चीज खरीदने की कोशिश करेंगे तो रेट्स यानी जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यही इन्फ्लेशन है। अमेरिका का इन्फ्लेशन ऑलरेडी 3.3% है, जो अमेरिका के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ऑयल प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, $120 पर बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है। और इसकी वजह ट्रंप द्वारा किया गया हॉर्मूज का टेंशन है। तो अब समझिए इन सारे सिचुएशन को मिला करके जो नए फेड चेयर आ रहे हैं, वॉश, उनके पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला, ट्रम्प की बात मानो, रेट कट करो, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा, ट्रम्प की बात मत मानो, रेट को जितना है उतना होल्ड करो, इकोनॉमिक थोड़ी स्लो रहेगी और ट्रम्प काफी नाराज। दूसरा यह है कि रेट बढ़ा दो, और अगर ऐसा किया तो जो इन्फ्लेशन है वो तो कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन जो स्पेंडिंग है वो घटनी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से अमेरिका और दुनिया रिसेशन में जा सकती है। यानी हर ऑप्शन में अपना अपना रिस्क है। और बिगर पिक्चर को अगर देखा जाए तो जब तक हॉर्मूज से ऑयल स्मूथली नहीं निकलेगा, प्राइसेस पूरी दुनिया में हाई रहेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन है, इन्फ्लेशन हाई है, तो रेट कट नियरली इंपॉसिबल है। यानी सिंपल भाषा में, रेट कट ना तो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप डिसाइड कर सकते हैं, ना फेड के चेयर, चाहे वो वॉश हो या पावल हो। इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है सिर्फ एक और नाम, जिसका नाम है हॉर्मूज। एक छोटा सा सी रूट 33 किलोमीटर चौड़ा, जो इनडायरेक्टली अब तय करेगा कि अमेरिका और दुनिया में लोन सस्ते होंगे या महंगे।